अगर आपको टाइम बचाना है, तुक्का सही टाइम पे यूज करना है, तो ये 4 राउंड फॉर श्योर फॉलो करना है भाई। इसमें से ब्रो 90% चांस है कि आपका ये टिक हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। बी और सी में से अगर आपको तुक्का मारना है तो आप बी और सी में तुक्का मार सकते हो। देखो बहुत लोएस्ट आपका ये वैल्यू है, रिमूव कर दिया। बहुत हाईएस्ट आपका ये वैल्यू रिमूव कर दिया। दोनों में से एक आपका ऑप्शन रहेगा, 1 नंबर टिक कर दिया, करेक्ट आ गया। पैटर्न समझो एंड पैटर्न के थ्रू एलिमिनेट करो। 100% एक्यूरेसी तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, बट यहाँ से आपके आंसर करेक्ट आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। तो फाइनली सीईटी की एग्जाम कल से यानी 11 अप्रैल से शुरू हो रही है और 20 अप्रैल तक रहने वाली है, ठीक है। तो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो अब तक का कि तुक्का स्ट्रेटजी, भैया तुक्का स्ट्रेटजी कैसे होती है, कैसे तुक्का मारना होता है, ठीक है। जितना अब तक प्रिपरेशन करा उतना करा है, पूरा स्टडी हुआ है क्या, नहीं हुआ है, पूरा सिलेबस हुआ है क्या, नहीं हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुक्का स्ट्रेटजी कैसा यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कंप्लीटली वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो जितने सीओईपी को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो कि उनकी भी लंका आपकी तरह ही पार करवानी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, तुक्का यस वर्क करता है तुक्का, एंड यार इससे आप आपके पेपर में 50+ मार्क्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। 50+ मार्क्स आप इस ट्रिक से बढ़ा सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। थिंग नंबर 1, क्या भैया सीईटी में तुक्का वर्क करता है क्या, क्या तुक्का स्ट्रेटजी सीईटी में वर्क करती है क्या? तो यस ब्रो, तुक्का स्ट्रेटजी सीईटी में वर्क करती है। ये जेडबल मेंस या एडवांस नहीं है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहता है, मल्टीपल ऑप्शंस रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस पॉजिटिव मार्क्स ही रहता है। अगर आंसर रॉन्ग भी हो गया तो भी आपका मार्क्स यहाँ पे नहीं कटता है। तो अपन तुक्का स्ट्रेटजी यूज करके अपने चांसेस ऑफ गेटिंग गुड आंसर और करेक्ट आंसर बढ़ाने वाले हैं। लाइक अगर आपका ABCD कोई ऑप्शन है, ठीक है, तो नो वन कैन क्लेम कि तुक्का स्ट्रेटजी 100% वर्क करता है या 100% एक्यूरेसी देता है, ठीक है। बट या इससे आपके करेक्ट आंसर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग कि कब तुक्का यूज करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन भैया, चलो आपने बता दिया कि कैसे कैसे करना है। आगे ट्रिक्स है, 4-5 ट्रिक्स मैंने आपके लिए कि तुक्का कैसे लगाना है, कैसे इंटेलिजेंट गैसिंग करना है। तो अपन सीईटी का पेपर राउंड में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको टाइम बचाना है एंड तुक्का सही टाइम पे यूज करना है, तो ये 4 राउंड फॉर श्योर फॉलो करना है भाई। ये 4 राउंड फॉर श्योर फॉलो करना है। जैसे पेपर आपके सामने आ गया, अपन डायरेक्टली केमिस्ट्री के ऊपर आने वाले हैं। फिर अगर आपको फिजिक्स आता है फिर भी आप केमिस्ट्री के ऊपर आने वाले हो। आपको कम से कम टाइम में पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। आई वुड से कि पहले आधे घंटे में आपको पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, तभी जाके आप तुक्का स्ट्रेटजी यूज करके, टाइम मैनेजमेंट करके, फिजिक्स भी अच्छे से करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। फॉर एग्जाम्पल इन केमिस्ट्री, मान लो आपका केमिस्ट्री शुरू होता है 51, 52, 53 लेके 100 तक, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते रहना है। तो पहले आपको ना सारे क्वेश्चन आपकी आंखों से नीचे से ले जाने हैं। ऐसा ना हो कि आप पेपर स्टार्टिंग से दे रहे हो, हमको टाइम ही नहीं बच रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने राउंड्स लाए आपके लिए। सबसे पहले राउंड में आपको सुपर इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, लाइक ऑर्डर वाइज क्वेश्चन हो गया, अपना ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गए, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन फॉर श्योर रहेंगे जो आपको विदाउट टचिंग पेन आप सॉल्व कर सकते हो। आपको फर्स्ट राउंड में वो सारे क्वेश्चन उड़ा देने हैं। 51, 52, 53 अप टू 100 हो गया पहला राउंड। इंस्टेंटली स्टिक टू सेकेंड राउंड। इस राउंड में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस जिनको कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, आपको क्वेश्चन दिख के ही समझ रहा है कि क्वेश्चन सॉल्वेबल है। फॉर्मूला डाल दूंगा, वैल्यू डालूंगा तो आंसर आ जाएगा। उस अकॉर्डिंग आपको राउंड 2 कंप्लीट करना है। राउंड 3 में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे अभी आपके पास, ठीक है। अभी लिस्ट क्वेश्चंस रहेंगे राउंड 3 में। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, कि जो हार्ड है, डिफिकल्ट है, बट या वो सॉल्व किए जा सकते हैं कुछ ना कुछ करके, डेरिवेशन करके, वैल्यू आगे पीछे करके, कुछ ना कुछ करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको उस प्रकार से तीनों राउंड में सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो वो कर लेने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन उठते हैं वहाँ पे आपको यूज़ करना है तुक्का स्ट्रेटजी, ठीक है। तुक्का मारने की निंजा टेक्निक आपको यहाँ से यूज़ करनी है। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से तुक्का नहीं मारना है मेरे भाई, नहीं आएगा मार्क्स सीईटी में भी, ठीक है। आपको ये 3 राउंड, फिर राउंड 4 रिजर्व तुक्का। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है तो कॉमेंट सेक्शन में जाओ सभी लोग और टाइप करके डालो कि यस आई विल श्योरली स्कोर दिस मच मार्क्स इन माई MSCT फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका जो भी टारगेट मार्क्स हो वो डाल देना कि आई विल श्योरली स्कोर दिस प्लस मार्क्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। ये कमेंट से भी लोग डाल दो, ठीक है। एग्जाम के बाद देखेंगे कितना कितना स्कोर आता है। ये सभी ने डालना है। यहाँ सबको इंस्पिरेशन मिलेगी और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मैं करने वाला हूँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके पहले जल्दी से लाइक कंप्लीट कर दो। लेट्स एम फॉर एटलीस्ट 500 लाइक्स इन दिस वीडियो, ठीक है। 500 लाइक्स तुम लोग कंप्लीट कर दो जल्दी। वीडियो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले अपनी ट्रिक है जो कि यूज होती है, ठीक है। ऐसे अगर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी,
नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें से ब्रो 90% चांस है कि आपका ये टिक हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। 90% चांस है कि आपका ऑल ऑफ द अबव से ही आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी ऑप्शन आ रहा है तो यस, ये भी स्ट्रॉन्ग चांस है कि इसमें से आपका आंसर हो सकता है। यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। अगर नन ऑफ द अबव आया तो ऐसे ऑप्शन को प्रॉब्लम स्किप करना, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है। नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन बहुत कम सही रहता है, ठीक है। ये एनालिसिस है, मैं पिछले 4 से 5 साल के पेपर एनालिसिस करके बैठा हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस भी लाए हैं, आगे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि अप्लाई कैसे कैसे करना है, ठीक है। यस, तो देखो ये स्ट्रॉन्ग चांस है, ये भी स्ट्रॉन्ग चांस है, ये वाला आएगा तो इसका लीस्ट चांस है, लीस्ट LEAST, लीस्ट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन स्ट्रांगली यस, हाँ ये करेक्ट रहता है, ठीक है। चलो ट्रिक नंबर 2 आपकी ये है, दैट इज योर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, लाइक 1/4 रहेगा करेक्ट आंसर का, एंड इनकरेक्ट का 3/4 रहेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अपने चांसेस बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन राइट आने के, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो कुछ क्वेश्चन जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल्स रहता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन इजीली यू कैन कट एनी 2 ऑप्शंस ओवर देयर एंड दोनों में से आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। या इसमें एक भी चीज़ रहता है कि बी और सी जो ऑप्शन रहते हैं ना, बी और सी, इसमें से स्ट्रॉन्ग चांस है कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन राइट रहते हैं बी और सी में से। अगर आपको तुक्का मारना है तो आप बी और सी में तुक्का मार सकते हो। देखो एक क्वेश्चन मिला है मैंने आपके लिए, PY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पास ऑप्शन देखो, क्वेश्चन रीड मत करो, ऑप्शन देखो, -8, 8, 10 और 8/3, ठीक है। एलिमिनेशन करना है, 2 सिमिलर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों में से एक आंसर हो सकता है, इसमें से आपको तुक्का मारना है, वो तुक्का करेक्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक पैटर्न देखो, पैटर्न आपको दिख रहा होगा, पर आपको सिंपली करना क्या है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर देने, आपको ऑप्शन देखना है। मान लो क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, कुछ नया दिख रहा है मुझे पेपर में चीज़, ठीक है, पढ़ाया नहीं किसी ने ये, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो एक बार, VL1 का स्क्वायर है, VL1 है, VL1 है, दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है। ये VL2 का स्क्वायर है, कुछ अलग ही है, कट कर दिया। ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, ये कट कर दिया। दोनों में से एक ही ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो सकता है, तो हियर ऑप्शन नंबर 2 बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी और सी में से भी बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बी और सी में से मतलब ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट ट्रिक है आपकी एलिमिनेटिंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपको कुछ भी रैंडमली, ऑप्शन देखो, जो भी आपका सबसे ज़्यादा ऊपर का सबसे नीचे का जो वैल्यू रहेगा उसको रिमूव कर दो, बीच वाला आंसर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन भी लाए, ये वाला क्वेश्चन देखो 2, 3, 4, 7, सबसे लोएस्ट 2 है, सबसे हाईएस्ट 7 है, इन दोनों में से रहेगा, बी और सी में से बी टिक कर दिया यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन है, सबसे हाईएस्ट 230 है, रिमूव कर दो, सबसे लोएस्ट यहाँ पे 105 है, रिमूव कर दो, बी सी में से आंसर रहेगा, सी टिक कर दे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ अजब कुछ अलग ही फिगर्स है, ठीक है। देखो बहुत लोएस्ट आपका ये वैल्यू है, रिमूव कर दिया, बहुत हाईएस्ट आपका ये वैल्यू रिमूव कर दिया, इन दोनों में से एक आपका ऑप्शन रहेगा, 1 नंबर टिक कर दिया, करेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी देखो, सबसे लोएस्ट कौन सा है, 1.6 पर लोएस्ट है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 2.8 है, दोनों में से क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे आप ये क्वेश्चन ये बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द, ये ट्रिक आपकी बहुत जगह पे यूज होने वाली है, ये वाला चीज़ एक्सट्रीम वैल्यूज रिमूव करके आपके आंसर करेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रिक है, आपका लास्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4 कि पैटर्न समझो एंड पैटर्न के थ्रू एलिमिनेट करो। ये भी बहुत बार लाइक ये भी यूजफुल ट्रिक है बहुत ज़्यादा। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न समझो, पैटर्न देखो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट नहीं, ये वाला कट कर दो, एक्सट्रीम कट कर दो, इन तीनों में से आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन ए आपका आंसर है। अपन तुक्का स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं ना, यहाँ से 100% एक्यूरेसी तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, बट यहाँ से आपके आंसर करेक्ट आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जहाँ पे की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी वो धीरे धीरे बढ़ रही है, 1/4 आपकी करेक्ट आंसर की वो धीरे धीरे बढ़ रही है, आपका अप्रोच पास आ रहा है करेक्ट आंसर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए वाला अपन ने पहले से ही ले लिया था, इसमें से ऑप्शन में भी अपना आंसर था। पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न, ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न इन योर क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। चलो पैटर्न देखो, 4A, 6A, 0.6, ये तो कट ही रहेगा, इन दोनों में से आंसर रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो, 0.5 एम्पियर, 0.25, 0.25, 0.125, देखो ये दो ऑप्शन 0.25 सेम है। सीरियसली ट्राई करते हैं कि आप कंफ्यूज करें, ठीक है। अगर आपका आंसर आ भी गया तब भी आप हड़बड़ी में कुछ तो गलत टिक करके आओ, सीरियसली यही एम करते हैं, ठीक है। देखो इसमें से सी आपका करेक्ट आंसर आ गया, 0.25, दोनों सेम है, मतलब सिमिलर कुछ तो पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न में से ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको सही गेसिंग करनी है, ठीक है। तो ये थे ऑल 4 तुक्का स्ट्रेटजीज। आई होप आपको सभी तुक्का स्ट्रेटजी के ट्रिक्स क्लियर होंगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। आई रिपीट कि तुक्का आपको कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर नहीं देता है, ठीक है। इट इज जस्ट इंटेलिजेंट गेसिंग, अपन इसमें से अपने मार्क्स करेक्ट आने के चांसेस बढ़ाते हैं, ठीक है। जो टोल्ड यू कि बी और सी में से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आता है,
ठीक है। चलो या आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों को शेयर कर दो, जिनका पेपर 11 को हो, 13 को हो, 15 को हो, 20 को, व्हाटएवर एग्जाम डेट्स, ठीक है। उन दोस्तों को वीडियो शेयर करो, कमेंट करते रहे सभी लोग, कमेंट करना मत भूलना, लाइक करते 500 लाइक कंप्लीट कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सभी लोग प्रॉपरली काफ़ी अच्छी तरीके से, प्यारे तरीके से एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट।